हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू माय चैनल लव ओरेकल टैरो। सो आप सबका बहुत सारा स्वागत है इस चैनल पर। मैं आशा करती हूँ आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। यहाँ पर जो हम रीडिंग करने वाले हैं ये नो कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन की रीडिंग है। इसमें थर्ड पार्टी सिनेरियो भी है। इसमें अगर आप फैमिली सेक्शन देखना चाहते हैं कि फैमिली आपके लिए क्या रिस्पॉन्स कर रही है, आपको कैसे जो है, अगर पार्टनर की फैमिली आपको जानती है तो वो क्या चाह रही है इस रिश्ते से, ये सब जानेंगे, ठीक है। बट इस रीडिंग में पाइल होंगी, पिकअप पाइल आपको जो है रीडिंग मिलेगी। आपको अगर रीडिंग देखनी है तो आपको पाइल चूज़ करनी पड़ेगी। पाइल नंबर 1 रहेगी द साइकिक टैरो फॉर द हार्ट ओरेकल डेक, ओके। एंड नेक्स्ट पाइल रहेगी पाइल नंबर 2 द एनर्जी ओरेकल कार्ड। तो इनमें से दोनों में से आपको पाइल चूज़ करनी है, पाइल 1 या पाइल 2। आप जिस पाइल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं वो पाइल आपके लिए है, तो पाइल को चूज़ कर लीजिए। एंड रीडिंग में जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर अपनी रीडिंग तक पहुँच सकते हैं। पाइल 1 से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पाइल 1 एंड पाइल 2, पहले आप मेडिटेट कर लीजिए, सोच लीजिए कौन सा डेक आपको जो है अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, पाइल 1 ये आपकी रीडिंग है, ओके। स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को बहुत पॉजिटिव माइंड से। देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए राइट नाउ क्या है, करंटली आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है कलेक्टिव। अपने पर्सन के बारे में सोचते रहिए। आप कमेंट कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं एनर्जी एक्सचेंज के लिए। विदाउट एनर्जी एक्सचेंज ना कभी भी टैरो रीडिंग आपको मैच नहीं करेगी। इसलिए जो लोग कमेंट नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, फिर वो बाद में बोलते हैं कि हमसे रेजोनेट नहीं हुई। जब आपने पूरी सुन ली रीडिंग और आपने पहले स्टार्टिंग में एनर्जी एक्सचेंज नहीं करी तो रीडिंग रेजोनेट होगी भी नहीं। ये हमारे यूनिवर्स का लॉ है, जो हम देते हैं वही आता है। हमने स्टार्टिंग में हेल्प नहीं करी तो बाद में हेल्प नहीं आएगी। आपने स्टार्टिंग में कमेंट नहीं किया या लाइक नहीं किया, एनर्जी एक्सचेंज नहीं करी, तो एंड में आपको कुछ नहीं मिलेगा रीडिंग में, ठीक है। दूसरी चीज़ की ऐसे ही लॉ काम करता है, यूनिवर्सल लॉ, कि आप पॉजिटिव सोचोगे तो ही पॉजिटिव आएगा। आप सोचते रहो नेगेटिव, आप सोचो पॉजिटिव आ जाए आपकी तरफ, ऐसा हो नहीं सकता। तो आपको पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए। स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड, आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए नर्चर, ओके। कमिंग टुगेदर। तो भाई एट द एंड, तो भाई देखो बात ये है कि एट द एंड ये पर्सन आना तो यूनियन में ही चाह रहे हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा है कि इस यूनियन में प्रोटेक्टेड है आपका रिश्ता। मतलब ये जो सेपरेशन चल रहा है ना, इसमें यूनियन होने तक, सेपरेशन से यूनियन तक आपका रिश्ता प्रोटेक्टेड है। ये तो यहाँ यूनिवर्स ने मुझे शो कर दिया है कार्ड, ठीक है। क्योंकि यहाँ मैं देख रही हूँ माँ लक्ष्मी की ऊर्जा भी है, यहाँ पर आपके लिए अर्धनारेश्वर की ऊर्जा भी है ना। तो दोनों ही, अर्धनारेश्वर क्या है, जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनके लिए भी देखो यहाँ पर बहुत अच्छा कार्ड आया है, बैलेंस का कार्ड, जहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अगर आप उनके साथ मैरिड हो तो आपका ही यूनियन होगा उनके साथ, टेंशन मत लो। और जो लोग मैरिड नहीं हो उनके लिए मैरिज की वाइब आ रही है कि आगे यूनिवर्स जो है मैरिज कर मतलब कमिंग टुगेदर की एनर्जी क्या है, एट द एंड अभी बैलेंस करने की एनर्जी है, आगे जाके मैरिज ही होगी चाहे कितने भी हर्डल्स हों। माँ लक्ष्मी हमेशा अबंडेंस की, प्रॉस्पेरिटी की एंड यूनियन की बात करती हैं, क्योंकि वो कभी भी देखो, जो लोग मानते हैं उन्हें पता होगा माँ लक्ष्मी को जो है हम पूजते हैं किसके लिए, अपने हस्बैंड्स के लिए। माँ वैभव लक्ष्मी का फास्ट भी होता है ना, क्यों होता है, ताकि हम हमारे हस्बैंड की लाइफ में प्रॉस्पेरिटी हो, उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो, ताकि हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो, है ना, उनके थ्रू। तो क्योंकि हम इनको अपने, और आपने देखा होगा हमेशा जो है ये कहते हैं लक्ष्मी नारायण, नारायण कौन है ना, विष्णु भगवान के साथ होते हैं। तो ये हस्बैंड वाइफ के लिए भी ये भी कार्ड है, ये भी कार्ड है, एंड कपल्स के लिए भी ये भी कार्ड है, ये भी कार्ड है। और ये कार्ड तो आप देख ही रहे हो, कपल्स का कार्ड है ना। तो बस बीच में क्या है, स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड। और स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड की एनर्जी अगर मैं बताऊँ ना, आप क्लियरली मिरेकल मानोगे। आज जो स्प्रेड आया ना, मिरेकल आया है, ये एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। एस ऑफ पेंटिकल क्या, पेंटिकल मतलब स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। तो पर्सन बहुत प्यारी एनर्जी में है आपके लिए राइट नाउ।
बहुत सुंदर एनर्जी मुझे नज़र आ रही है इस पर्सन की। कहीं ना कहीं पर्सन पॉजिटिव हैं आपको लेकर। और मैं इतना बड़ा जो मैं ज्ञान दे दी थी अभी आपको बैठ के यहाँ पर, कि जो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो आप टेक्निक अपना रहे हो, उसमें जब तक पॉजिटिव नहीं रहोगे पॉजिटिविटी आएगी भी नहीं। तो वो देखो, आपने अगर पॉजिटिव माइंडसेट रखा है तो ये उन्हीं के लिए आई है रीडिंग। अब वो जो लोग पॉजिटिव हैं वही देखेंगे रीडिंग आगे तक, और वही कमेंट करेंगे, वही लाइक करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि जिनके माइंड में नेगेटिविटी है वो कभी भी जो है लाइक कमेंट नहीं करते हैं। तभी जो है आप कुछ लोगों तक ये रीडिंग रह जाती है, औरों तक नहीं पहुंचती है। कुछ लोग हैं जो लाइक भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं, उनकी हेल्प से कुछ लोगों तक पहुंचती है रीडिंग। क्योंकि मेरा काम है, मेरे को यूनिवर्स ने जो मेरा पर्पस भेजा है वो है पॉजिटिविटी का। आप तक अगर मैं पहुंच रही हूँ तो मैं तो आपको कई बार कहती हूँ कि आप भी आगे इसको शेयर किया करो, ताकि और लोगों तक पॉजिटिविटी पहुँचे, ठीक है ना। बहुत सुंदर स्प्रेड है। लेट्स चेक यहाँ पर बैलेंस की एनर्जी क्यों है। लेट्स चेक क्यों यहाँ पर आई है एनर्जी बैलेंस की। द एम्प्रेस, 3 ऑफ पेंटिकल है बॉटम द डेक। ओ माय गॉड, ओ माय गुडनेस, बार बार कुछ दिनों से रीडिंग आ रही है कि 3 मंथ्स बहुत बेनिफिशियल हैं। 3 मंथ्स में कुछ लोगों का यूनियन हो रहा है, 3 मंथ्स में कुछ लोगों की एंगेजमेंट हो रही है, 3 मंथ्स में कुछ लोगों के मैरिज हो रही है, कुछ लोगों के रिश्ता फिक्स हो रहा है, 3 मंथ्स में कुछ नया हो रहा है। अब तक जो चल रहा था वो ख़त्म हो जाएगा और कुछ नया हो रहा है, क्योंकि एम्प्रेस एक नई ऊर्जा को बताती है। एंड डेफिनेटली चीज़ों को फिक्स करने की एनर्जी यहाँ आप देख पा रहे हो। तो मैं यहाँ देख रही हूँ कि आपके पर्सन की लाइफ में राइट नाउ में आपके पर्सन ना बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा कि इस रिश्ते को फिक्स करने के बारे में सोच रहे हैं। आप कितने ज़्यादा इस रिश्ते के लिए एक एक्टिव हो इस रिश्ते को लेकर, या कितने इस रिश्ते पर स्टेबल हो, उस बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। द बैलेंस की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि पर्सन कहीं ना कहीं प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को भी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। पर्सन कहीं ना कहीं हो सकता है अभी तक बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड थे, उनको ये था कि उनको लाइफ में कुछ अचीव करना है, बट अब उन्हें ये है कि उनकी पर्सनल लाइफ भी सेट हो जानी चाहिए। ऐसी एनर्जीज मैं देख पा रही हूँ, आपके पर्सन के माइंड सेट को मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। द एम्प्रेस क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, देखो मैंने कहा था ना कि जो भी है अच्छा है। अब ये 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्या है, हीलिंग की एनर्जी है, क्लियरली हीलिंग की एनर्जी है। दोनों ही कार्ड हीलिंग के हैं। किंग ऑफ कप्स भी हीलिंग की एनर्जी है। डेफिनेटली ऐसा था कि वो सिर्फ करियर, सिर्फ पैसा, सिर्फ फिजिकल लुक्स की तरफ भागते थे, बट अभी उन चीज़ों से ये मैच्योर हो रहे हैं, हील हो रहे हैं। इनकी लाइफ में थोड़ा बैलेंस क्रिएट हो रहा है। इनकी लाइफ में ये सिर्फ प्रैक्टिकल अगर सोचने वाले थे ना, तो प्रैक्टिकल और पर्सनल दोनों ही तरह से सोच रहे हैं आपके अब इस टाइम पर, ठीक है। स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड की एनर्जी देखते हैं क्यों है। आपके पर्सन और आपके बीच में जो ब्रेकअप हुआ है, जो सेपरेशन हुआ है, उस समय ने इनको आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया है। उस समय ने इनको आपकी अहमियत बहुत सिखा दी है। उस समय की वजह से इन्हें आपका लाइफ में जो इनकी लाइफ में जो आपका आना हुआ ना, वो क्यों आप इनकी लाइफ में आए, क्यों ये आपके लिए इतने ज़्यादा ड्रॉन फील कर रहे हैं, क्यों ये आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग रिश्ता फील करते हैं, वो सब समझा दिया है। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर नज़र आ रहा है कि इस पर्सन को क्लियरली विश्वास है दैट ये रिश्ता जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये नहीं टूटेगा। 4 ऑफ सॉर्ड्स के साथ कहीं ना कहीं हीलिंग भी मैं देख मतलब 4 ऑफ सॉर्ड्स मुझे कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि जैसे आपके पर्सन को ट्रस्ट है कि ये रिश्ता कभी भी नहीं टूटेगा। और इस रिश्ते में अगर वो पेंटिकल्स की तरफ ज़्यादा भागते थे तो पेंटिकल्स से इतना ज़्यादा उनको अब फ़र्क नहीं पड़ता है। उन्हें लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है 9 ऑफ पेंटिकल। क्लियरली मैं देख पा रही हूँ पहले की एनर्जी में वो बहुत ज़्यादा पेंटिकल्स के पीछे भागे हैं, बहुत ज़्यादा नॉन कमिटल रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट रहने की एनर्जी रही है। बट नाउ वो आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप या स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ आ रहे हैं। वो आपसे डेफिनेटली इस बारे में बात करेंगे। कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि क्योंकि इनकी लाइफ में करियर इतना अच्छा नहीं था, आपका स्टेटस, आपका मेंटेनेंस, आपकी खुद की अपनी लाइफ में बैकग्राउंड, आपका लाइफ जीने का एक कहते हैं ना एक पैटर्न, वो सब बहुत लग्जीरियस था, जो कि ये भी आपको प्रोवाइड करना चाहते थे, जिसकी वजह से अब ये जो है आपको वो सब प्रोवाइड कर पाएंगे, क्योंकि इनकी लाइफ में करियर अच्छा हो गया है, या इनकी लाइफ में ये स्टेबल हो गई हैं, या इनकी लाइफ में एजुकेशन कंप्लीट हो गई है, अब ये जॉब लग गई है, कुछ ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है सिनेरियो, ठीक है। नर्चर की एनर्जी क्यों है, लेट्स चेक।
नेक्स्ट 3 मंथ्स मैरिज, नेक्स्ट 3 मंथ्स एंगेजमेंट, नेक्स्ट 3 मंथ्स यूनियन। ये बात मैंने पहले बोली थी। यहाँ एम्प्रेसर कार्ड के को देखकर अब यहाँ नर्चर के साथ भी 6 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है। डेफिनेटली माँ लक्ष्मी आपको ब्लेस कर रही हैं। जल्दी से अपनी रीडिंग को क्लेम कर लो, जल्दी से अपनी विश लिख दो, जो भी विश आपकी है। सक्सेस आ रही है, इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाया जा रहा है, और ये सक्सेसफुल कोई और नहीं बना रहा, आपके पार्टनर बना रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर अपने बारे में सोच रहे हैं, और अपने बारे में सोचने में उनको आपको भी अपनी लाइफ में लाना है, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। डेफिनेटली आपके पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन के अंदर ना, मैंने कहा था ना, एक बैलेंस की एनर्जी आ रही है। हो सकता है बहुत ज़्यादा आपके पर्सन जो है ईगोइस्टिक रहे हों, और बहुत ज़्यादा जो है इनसिक्योर रहे हों, दोनों में से कोई भी एनर्जी रही होगी। या तो बहुत ईगोइस्टिक रहे होंगे, या बहुत इनसिक्योर रहे होंगे अपने फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर। लोगों को देख कर ही नहीं लगता होगा यार उसकी लाइफ में ये हो गया, उसकी लाइफ में वो हो गया, हमारी लाइफ में ऐसा नहीं हुआ, मेरी लाइफ में भी ऐसा नहीं हुआ। तो वो इनसिक्योरिटी से अब बाहर आ गए हैं, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बैलेंस हो गए हैं, थोड़ा सा लाइफ अच्छी चल रही है, ट्रैक अच्छा है लाइफ का। तो वो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर कि आपके पर्सन वो एक बेस्ट चीज़ आपकी लाइफ में, आपके पार्टनर की लाइफ में होगी, जिसकी वजह से आपकी तरफ आना चाहते हैं। 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर कि आपके पर्सन आपको छुप कर स्टॉक भी करते हैं, आपसे मिलना भी चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं ये हो सकता है, देखो बहुत टाइम से हो सकता है आपसे मिलने की बात कर रहे हो, या आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हो, नई बात हो रही हो, बट अब ये हो सकता है फेक आईडी से आपसे बात करें, या हो सकता है कि अभी तक ये बचते घूम रहे थे, अभी तक इनको ये नहीं पता था कि कमिटमेंट देना चाहते हैं नहीं देना चाहते हैं। बट यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी अब मुझे बता देगी क्लियरली, ये जो है इन चीज़ों से बाहर आ रहे हैं। चीटिंग से, ईगो से, इनसिक्योरिटी से, या फाइनेंशियल जो इनकी लाइफ में क्राइसिस चल रही है, उन चीज़ों से ये बाहर निकल चुके हैं, एंड ये बहुत ज़्यादा जो है मैच्योर लेवल पर फैसला लेना चाहते हैं। 7 ऑफ सॉर्ड्स कहीं ना कहीं ये भी बताता है कि कुछ इमेच्योरिटीज़ इन्होंने की हैं पास्ट में, ठीक है ना, वो चीज़ें अब हील हो रही हैं। ये पर्सन डेफिनेटली बदल रहे हैं, एंड देखते हैं इनके इमोशंस कैसे हैं राइट नाउ में। हंग्री, राइट नाउ में इमोशंस कैसे हैं इनके आपको लेकर। शॉक्ड, एक तो ये शॉक्ड बहुत रहते हैं, एक ये एक्साइटेड बहुत रहते हैं, और एक सरप्राइज्ड बहुत रहते हैं। 3 एनर्जी बहुत आती है। क्या है ये शॉकिंग एनर्जी? ओह, आपने अपने लिए स्टैंड लिया है, आपने इनको ब्लॉक कर दिया है, आपने इस पर्सन को ऑपोजिशन शो करी है, आपने इस पर्सन को ये शो किया है दैट आई कैन लिव माई लाइफ। हैं, ये हुआ है क्या? ऐसा शॉक कर दिया बंदे को आपने, तो बंदे बंदी जो भी है उसको, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं, और क्या एनर्जीज हैं इस पर्सन की आपके लिए। कलेक्टिव, ओह हैप्पी, मैं कह रही हूँ ना समय चेंज हो रहा है, मैं कह रही हूँ ना पर्सन आपको लेकर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मैच्योर हो रहे हैं। डेफिनेटली आपके पर्सन आपके पोटेंशियल समझ पा रहे हैं। क्लियरली पर्सन सॉल्यूशंस चाहते हैं, क्लियरली पर्सन न्यू बिगनिंग चाहते हैं। बहुत सुंदर समय, एक हैप्पी गो लक्की वाला पीरियड क्लियरली यहाँ पे नज़र आ रहा है आपके पर्सन का आपके साथ। एंड को क्रिएट, डेफिनेटली पर्सन आपके साथ रिश्ता क्रिएट करना चाहते हैं, डेफिनेटली पर्सन आपके साथ पार्टनरशिप चाह रहे हैं, डेफिनेटली पर्सन रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ पर इस पर्सन को आप वो ही पर्सन, देखो बैलेंस की एनर्जी क्या थी कि मैंने कहा था बिल्कुल शायद हो सकता है इस रीडिंग में ना कहा हो, बट ये को क्रिएट की जो एनर्जी है ना, ये यहाँ है कि 2 तरह के अलग पर्सनालिटीज़ को जोड़ना, क्योंकि बैलेंस की एनर्जी आई थी उसमें 2 अलग अलग आपने देखा होगा कि यहाँ पर पिक्चर्स बनी हुई हैं, एक मेल है एक फीमेल है, बिल्कुल अलग है ना, 2 पर्सनालिटीज़ हैं, उनको यूनिवर्स में ला रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी देखो को क्रिएट की एनर्जी है। एक जगह आउल है, बट एक जगह चीता है, या ये टाइगर जो भी कहो आप, ठीक है। ये 2 अलग हैं यहाँ पर लोग, बट कुछ ना कुछ बिल्ड कर रहे हैं। देखो यहाँ पर यहाँ एक रोप है, और यहाँ पर जो है एक कुछ तो है जिसके साथ ये कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। तो डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि, और यहाँ आप एग देख पा रहे हो, कुछ ना कुछ है जो मतलब आप लोग बिल्कुल अलग अलग हो सकता है बैकग्राउंड से आते हो, या अलग अलग बैकग्राउंड को बिलोंग कर रहे हो, या फिर आप की एज बहुत ज़्यादा जो है गैप है एज में, या फिर कुछ लोगों के लिए आप के ट्रेडिशंस में बहुत ज़्यादा गैप है, कुछ तो है, मतलब कुछ चेंजेस हैं आप लोगों के बीच में। तो बट ये यहाँ पर इन्हें लगता है कि नहीं, लाइफ आपके साथ क्रिएट हो सकती है, और आप बिल्कुल वही पर्सन हो जो शायद हो सकता है पहले ना समझा हो आपको, इन्हें लगा हो यार आप तो बिल्कुल ही अलग हो,
बट अभी लगता है ना कि नहीं, आप वही हो जो ये चाहते थे अपनी लाइफ में, ठीक है। नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपके पर्सन बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपको लेकर, एंड कहीं ना कहीं खुद को भी विक्टिम बना रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया, ठीक है। और हो सकता है आपके सामने भी विक्टिम बनने की कोशिश करें। किंग ऑफ पेंटिकल, येस डेफिनेटली पर्सन आपके लिए सीरियस हो रहे हैं, तो ये एनर्जी है कि क्लियरली इनको लग रहा है इनके साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो अब ये सीरियस हो रहे हैं आपके लिए। एंड मजिशियन की एनर्जी है, मैंने पहले भी बोला है, हो सकता है आपके सामने भी ये ड्रामा करें विक्टिम बनने का, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री करने के बारे में सोच तो रहे हैं भैया, आपके सामने कार्ड्स हैं, आपके सामने जो हैं सारी सिचुएशंस हैं। लेट्स चेक यहाँ पर नेम इनिशियल्स क्या हैं। HPMUORZCYVKQSDJK आपके पर्सन के आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। क्लिंगिंग टू द पास्ट, क्रिएटर, हीलिंग आ गई ना, हीलिंग की अगेन एनर्जी, कॉम्प्रोमाइज, डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो ये मेच्योर लेवल पर सोच रहे हैं। देखो 5 डेज ऐसे हैं जहाँ पर ये पर्सन आपको बहुत बैडली मिस करने वाले हैं, ठीक है। आफ्टर 5 डेज ये पर्सन कोई ऐसा एक्शन लेंगे जिसमें ये इनकी फैमिली से बातचीत करेंगे, या फिर ये हो सकता है अपने इमोशंस कभी आपके सामने रखे नहीं, अपने इमोशंस आपके सामने रखें, ठीक है। वो आपको बताएं कि हाँ ऐसा ऐसा इनकी लाइफ में है। नेक्स्ट 5 डेज, ओके। एंड कुछ लोगों के लिए मैक्सिमम 1 वीक की एनर्जी है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन वैसे मुझे नज़र आ रहे हैं। नंबर 5, नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अरे चलो अब देखते हैं आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। कलेक्टिव, सन, क्लैरिटी, व्हील ऑफ फॉर्चून, स्ट्रेंथ, ओके। सन क्यों है यहाँ पर? ओह, थर्ड पार्टी की लाइफ में किसी और के होने के बारे में क्लैरिटी मिली है। यस, क्लियरली कोई है इस लाइफ में, इस पर्सन की लाइफ में, थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई है, या तो ये मैरिड है या कोई और इनकी लाइफ में है। व्हील ऑफ फॉर्चून, इन्होंने जगल किया था, इनको कोई जगल कर रहा है आज के टाइम पे। डेफिनेटली इस पर्सन को डिटैचमेंट फील हो रही है। क्लियरली इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि वही हुआ जो इनके साथ इन्होंने किया था। इन्होंने ट्रस्ट इश्यूज़ आपके लिए रखे थे, अब इनके साथ ट्रस्ट इश्यूज़ हो गए हैं, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर ऐसा भी है कि एक तरह से आपके पर्सन जो है ना, क्योंकि देखो जब तक हमें ठोकर नहीं मिलती ना, हम शायद चीज़ों को समझते नहीं हैं, ऐसी हमारी प्रवृत्ति है। जो ये हम इंसान जो बनाया है ना ईश्वर ने, जब तक इसको ठोकर नहीं लगेगी ना तब तक इसको समझ नहीं आएगा। तो कर्म की एनर्जी है, इस पर्सन ने जगल किया था आपको, इसने क्लैरिटी नहीं दी थी, इसे भी क्लैरिटी नहीं मिली है, इसे भी कहीं ना कहीं से पता चला है, और आपको भी कहीं ना कहीं से पता ही चला था। तो सेम इसके साथ वही चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। फैमिली, यूनिवर्स, फैमिली की तरफ से बता दो क्या है एनर्जी। 3 कार्ड्स आई नीड यूनिवर्स। एम्प्रेस, 4 ऑफ कप्स एंड द डेविल, ओके। फैमिली की तरफ से कार्ड देखो, एम्प्रेस का कार्ड ना अब तो वही क्लियरली मुझे नज़र आ रहा है। मदर इनकी जो है ना यस कर देगी आपके लिए, इनकी मदर आपको लेकर यस कर रही हैं। यस, आपके लिए आपके पार्टनर की मदर यस कर रही हैं। अभी तक हो सकता है वो बहुत क्लोज्ड ऑफ थे, वो हो सकता है उनको ये था कि उनका सब कुछ जो है उनसे ले लिया जाएगा, या फिर वो बहुत पॉजिटिव थे, या फिर वो बहुत ज़्यादा जो है एक जेलस फैक्टर में थे, बट अभी नाउ वो मैच्योर लेवल पर सोच रहे हैं। 4 ऑफ कप्स, फादर की एनर्जी में ये है कि उन्हें लगता है कि शायद आप नहीं मानोगे, अब उन्हें ऐसा लगता है कि शायद आप नहीं मानोगे क्योंकि बहुत लेट हो चुका है, अब बहुत टाइम ले लिया इन्होंने एक्शन लेने में। डेविल की एनर्जी, पर्सन डर रहे हैं किसी बात को लेकर, ओके। आपके सामने आने से डरते हैं क्योंकि उनको लगता है कि आपके मूड बहुत स्विंग हो जाते हैं, आप बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड कर देते हो और बहुत बिना सोचे समझे रिस्पॉन्ड कर देते हो, और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ईगो भी देखो आपके अंदर है, क्योंकि अगर ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे तो ईगो तो देखो बनती है, वो तो सीधी सी बात है। जो इतना टाइम लेकर कोई पर्सन आपकी लाइफ में आएगा तो ईगो तो आएगी ना। एक डर ये भी है कि हो सकता है कि आपकी लाइफ में तो कोई और नहीं आ गया, ये भी डर इनके अंदर है ठीक है। आपको यूनिवर्स कह रही है सोच समझ कर फैसला लेना, जो भी फैसला लेना सोच समझ कर लेना, ठीक है। तो ये थी एनर्जी आपके लिए कलेक्टिव। रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हाय पाइल 2, तो ये रीडिंग आपके लिए है। स्टार्ट करते हैं रीडिंग को बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ। चलिए देखते हैं आपके लिए पर्सन की एनर्जीज।
door to personal healing and happiness. Okay, goddess of the moon. Okay, men holding a coin. देखिए मैंने 3 कार्ड निकाले हैं। तीनों कार्ड्स जो हैं वो ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपसे स्टैंडर्ड में, फाइनेंशियली कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन स्टैंडर्ड में आपसे कम है, फाइनेंशियल स्टेटस आप लोगों से कम है आपके पर्सन का, ऐसी एनर्जीज में देख पा रही हूँ। एंड कॉन्फिडेंस थोड़ा लो है, आपसे थोड़ा लो है इनका कॉन्फिडेंस। आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो अपने आप को लेकर, अपने लाइफ को लेकर थोड़े कॉन्फिडेंट आप थोड़े ज़्यादा हो, ठीक है। तो देखते हैं पर्सनल डोर टू हैप्पीनेस एंड हीलिंग यहाँ पर क्यों है। लेट्स क्लैरिफाई, यहाँ पर डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस क्यों है। यूनिवर्स नंबर 34, 52, 43 इंपॉर्टेंट हो सकता है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को होप ज़रूर आई है कि आपका और इनका जो है बातचीत शुरू हो जाएगी, क्योंकि इन्हें किसी से मैसेज मिला है, इन्हें किसी से होप मिली है, किसी ने इनको बताया है कि आप आज भी वेटिंग जोन में हो, या आज भी आप रिश्ता ठीक करना चाहते हो। कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जीज़ हैं। लेट्स चेक मोर, किसने बताया है इन्हें। ओके, सो क्लियरली यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि कोई ऐसा है जो आपको नहीं पता है, और कोई ऐसा है जो जिनका हिडन क्रश या तो ये हैं, ठीक है ना, ये पर्सन हिडन क्रश हैं, या फिर कभी आपके पर्सन ने इनसे आपके बारे में बात करी है, और आपके पर्सन के लिए एक कहते हैं ना, एक ऐसा माइंडसेट है इस पर्सन का जो मतलब थोड़ी एक कि हाँ कि गलत हो गया इस पर्सन के साथ। मतलब आपके पर्सन की लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान है जिसको थोड़ी सी आपके पर्सन पे दया आती है, तो उसने इन्हें ये बताया है कि आप रेडी टू कॉम्प्रोमाइज़ हो, या आप चीज़ें ठीक करना चाहते हो। वो होप इस पर्सन को मिली है। कुछ लोगों के लिए कोई हिडन पर्सन है जो इसको आप नहीं जानते हो, और जिसको आपके सामने कभी डिस्क्लोज़ किया नहीं गया है, ठीक है। अब ये बात किसी से कहते हैं ना, किसी से किसी तक पहुंची, क्योंकि यहाँ पर देखो 1 2 3 कहीं से कहीं पहुंची, कहीं से कहीं पहुंची, और अब आपके पर्सन के पास पहुंची बात। ऐसी एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। कोई ना कोई हिडन है जिसने या तो आप पे नज़र रखी है, या जिसने आपके म्यूचुअल फ्रेंड से कहीं ना कहीं कोई बात निकालने की कोशिश करी है, बट वो आपके पर्सन के लिए अच्छी इंटेंशंस रखता है या रखती है। उसने आपके पर्सन को बताया है कि आप चाहते हो रिश्ता, ठीक है। 3 मैं बोल रही हूँ, कोई ना कोई फ्रेंड टू फ्रेंड ऐसी एनर्जी। देखो कोई है जो नज़र रख रहा है आप पे, जिसकी बात पहुँची है आपके पर्सन तक, एंड उसने हेल्प करी है आपके पर्सन की कि हाँ डेफिनेटली यहाँ पर ये आप यूनियन के लिए तैयार हो। एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्लियरली बता रही है कि आपके पर्सन भी क्लियर माइंड से जो है थोड़ा सा ना सोच पा रहे हैं यूनियन के लिए, क्योंकि एक होप आ गई ना। अब तक शायद उनके माइंड में नेगेटिविटी थी, या उनके माइंड में बहुत सारे टॉक्सिक बिहेवियर आपके जो है बैठे हुए थे दिमाग में, या उनका कुछ टॉक्सिक पैटर्न था, या टॉक्सिक कुछ पर्सन थे उनके लाइफ में, या कुछ फैमिली मेम्बर्स थे जिनकी बातें इनके दिमाग में बैठी हुई थी, वो सब ख़त्म हो रही हैं, और ये अब क्लियरली यूनियन के बारे में सोच पा रहे हैं। ओके, हाँ, एक यहाँ पर और भी बात है कि कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन किसी रिश्ते में स्टक थे, जहाँ पर उस पर्सन को मैं देख रही हूँ वो खुश नहीं थे, एंड नाउ हो सकता है वो रिलीज़ हो गए हैं उस रिलेशनशिप से, बाहर आ गए हैं उस रिलेशनशिप से, और अब ये आपको अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं। ओके, गॉडेस ऑफ द मून क्यों है यहाँ पर? यूनिवर्स प्लीज़ बता दीजिए, गॉडेस ऑफ द मून क्यों है यहाँ पर? आपके पर्सन पास्ट की लेट गो वाली एनर्जी को लेकर थोड़ा सा परेशान है। हो सकता है इन्होंने आपको लेट गो करने की कोशिश करी, इन्होंने लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करी, बट ये स्टक रह गए आपके ऊपर, ये मूव ऑन हो नहीं पाए। इन्होंने कहीं ना कहीं थोड़ा घमंड भी आपको शो किया था एक टाइम पे, थोड़ी सी अपनी प्रॉपर्टी का, अपनी कार का, अपनी लाइफ में ग्रो अगर ये कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर थोड़ा सा इन्होंने कहते हैं ना वो शो ऑफ करने की कोशिश करी थी, बट अब उस चीज़ को लेकर इनको पछतावा हो रहा है, क्योंकि स्ट्रगल आ गया लाइफ में। कहीं ना कहीं से कुछ स्ट्रगल ऐसे आ गए हैं जिसके बाद अब इन्हें लग रहा है कि नहीं, इनसे तो गलती हो गई, इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और कुछ तरीके के इन्होंने ऑप्शंस अपनी लाइफ में रखे हुए थे,
जिनको लेकर इन्हें अब मैं देख रही हूँ पछतावा हो रहा है कि इन्होंने आपसे वो चीज़ें छुपाई और अब इनको कर्मा मिल रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि इनको किसी किसी साइकिक, किसी हीलर ने, किसी ऐसे इंसान ने जो बहुत वाइज हो, उन्होंने इनको ज्ञान दिया है। डेफिनेटली यहाँ पर ऐसा है कि उन्होंने इनको कुछ ना कुछ बताया है रिलेटेड हिज कार्मिक पैटर्न। कुछ लोगों के लिए कार्मिक पैटर्न है, लाइफ में आना जाना लोगों का लगा रहता है, उनके लाइफ में हमेशा स्ट्रगल बैठा ही रहता है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर शनि की ढैया या शनि की 7.5 हो सकता है चल रही है, एंड यहाँ पर कैंसेरियंस या स्कॉर्पियंस हो सकते हैं आपके पार्टनर। बहुत सारे लोगों के लिए यस क्लियरली फैमिली में इनको सो कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि इन्होंने अपनी फैमिली के चलते अपनी ग्रोथ सक्सेस के लिए किसी को लाइफ में एंट्री दी, किसी के लाइफ में ये चले गए, या मतलब वो एंगेजमेंट हो गई, मैरिज हो गई, वो सब सुन तो लिया, वो चीज़ें इन्होंने फॉलो तो कर ली, बट राइट नाउ में देखा जाए तो इनकी लाइफ कुछ ज़्यादा अच्छी चल नहीं रही है, स्ट्रगल चल रहा है लाइफ में। और ये पर्सन जो है यूनियन के लिए कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ रिचुअल्स कर रहे हैं, जो कि मैंने कहा ना किसी साइकिक ने, किसी हीलर ने इन्हें बोला है, तो यूनियन के लिए शायद कुछ रिचुअल्स भी बताए हैं उन्होंने, और ये उन रिचुअल्स को फॉलो कर रहे हैं। ओके हाँ, बड़ी जल्दी है मिलने की, मैं 8 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रही हूँ, मतलब बड़ी जल्दी है मिलने की। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि मतलब जल्दी है मिलने की, और किसी किसी फाइटिंग के, कुछ फाइट हुई थी आपके बारे में जिसके बारे में कुछ बात करनी है आपसे। देखो नाइट ऑफ कप्स, कुछ बात करनी है आपसे, कोई फाइट हुई थी उसके बारे में कुछ बात करनी है आपसे। ओके मैन होल्डिंग अ कॉइन क्यों है यहाँ यूनिवर्स? देखो ये बात मैंने आपको यहाँ पे भी बताई है, मैं यहाँ पे भी बता रही हूँ कि इनका किसी के साथ एंडिंग हुआ है रिश्ता, ठीक है, और अब ये रेडी हैं फॉर अ सीरियस रिलेशनशिप। तो ये आपकी तरफ इसीलिए थोड़ा सा सीरियसली सोच भी रहे हैं। एंड 9 ऑफ पेंटिकल, इनके माइंड में एक माइंडसेट था इनका कि ये सिंगल रहेंगे लाइफ में, कभी सीरियस नहीं होंगे, किसी रिश्ते में सीरियसली जाएंगे नहीं, या रिश्ते को जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनाएंगे। बट अभी ये रिस्पॉन्सिबल बन रहे हैं, मेच्योर लेवल पर सोच रहे हैं। इनके लाइफ में कुछ करियर प्रॉब्लम या कुछ फाइनेंस प्रॉब्लम भी थी जो एंड हो रही है। कुछ लोगों के लिए इनका ज़्यादातर एक्सपेंडिचर ये खुद पे ही करते थे, इसलिए किसी की जिम्मेदारी उठाने का इनका मुझे लग रहा है कि दिमाग था ही नहीं कि किसी की जिम्मेदारी उठाएं और अभी ये शादी की तरफ जाएं या कमिटमेंट की तरफ जाएं। ये सिर्फ एक मनमौजी इंसान की तरह जीना चाहते थे, बट अब ये सीरियस हो रहे हैं आपके लिए। यस, स्टैम्प ऑन माई वर्ड्स, मेरी यूनिवर्स ने मेरी लाज रख ली देखो कि येस ये सीरियस हो रहे हैं फॉर द मैरिज। अच्छा, दूसरी स्टैम्प ये रख ली मेरे परमात्मा ने कि मैंने कहा यहाँ पर अगर किसी के साथ ये सीरियस कमिटमेंट में भी थे तो ये वहाँ से एंडिंग हो रहा है रिश्ता, एंड ये यूनिवर्स का ही प्लान है, ये सिर्फ हमारा और आपका प्लान नहीं है, यूनिवर्स का प्लान है। कहीं ना कहीं ये पर्सन 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में, कहीं ना कहीं ये पर्सन थोड़ा क्लोज ऑफ हैं अभी कुछ चीज़ों को लेकर। देखो क्लोज ऑफ हो सकते हैं, अपनी लाइफ के बारे में किसी से डिस्कस नहीं करना चाहते, क्लोज ऑफ हो सकते हैं कि हो सकता है आपकी एंगेजमेंट मैरिज किसी से हो रही है। क्लोज ऑफ इसलिए भी हो सकते हैं क्योंकि इन्हें ये लग रहा है कि इतनी जल्दी ये कैसे बताएं कि हाँ ये भाई कमिटमेंट तक जाना चाहते हैं। ये आपको कैसे बताएं कि इनकी लाइफ में जिसके साथ ये थे उसके साथ इनको चीटिंग मिली है और इनको कर्मा फेस करने को मिला है, और ये अब आपके सामने आए। क्योंकि इनकी देखो कोई भी हो लाइफ में, इनकी क्या, आप और मैं भी हैं, एक इमेज क्रिएट हुई हुई है। वो इमेज अगर बिल्कुल भी हिलेगी ना तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ईगो फैक्टर आएगा बीच में। तो इनको ये लग रहा है कि इनकी जो इमेज बनी हुई है ना वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी डगमगा जाएगी आपके सामने, क्योंकि किसी ना किसी क्राइसिस से तो गुजर रहे हैं, किसी न किसी फाइनेंशियल क्रंचेस से गुजर रहे हैं। क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल के बाद 4 ऑफ पेंटिकल कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी बताता है जो ये बहुत कंट्रोलिंग की एनर्जी, कंट्रोल मतलब अपने अकॉर्डिंग चीज़ें चलाना। तो अपने अकॉर्डिंग चीज़ें चलाना क्या कि इनको इनकी इमेज पे बिल्कुल भी क्वेश्चन मार्क नहीं आना चाहिए। इनकी लाइफ में जो जैसा है वैसा ही रहे, हमेशा ये वैसे ही रहें जैसे दुनिया के सामने इनकी एक इमेज बनी हुई है। और ये कार्ड नहीं, इसके बाद का कार्ड भी देख लो, इसके बाद का कार्ड भी यही है कि इन्होंने जो कमाया है, इनकी जो इमेज बनी हुई है, इनकी जो फैमिली की इमेज बनी हुई है, वो कहीं ना कहीं ख़राब ना हो, जिसकी वजह से थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज़ भी अगर करने पड़े तो करने के लिए सोच तो रहे हैं, बट स्टेप आगे कैसे ले। एक कहते हैं ना, एक आगे आने की बात है कि पहले कौन आगे बढ़कर बात करे इस बारे में, ये एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, थोड़ा और चेक करते हैं क्या है यहाँ पर। द वर्ल्ड, द हर्मिट।
द वर्ल्ड मुझे ऑनलाइन कनेक्टिविटी की बात बता रहा है कि क्लियरली कहीं ना कहीं ऑनलाइन या तो पर्सन सर्च कर रहे हैं या आपको कनेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं या यूनियन के बारे में सोच रहे हैं या फिर ये पर्सन आपकी तरफ ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। 9 ऑफ कप्स के साथ कहीं ना कहीं आपको विश फुलफिलमेंट मानते हैं और अब इन्हें लगता है कि इन्हें सिर्फ अपने बारे में सेल्फिश होना है, इन्हें आपके साथ अपना लाइफ स्पेंड करना है, ये किसी के बारे में नहीं सोच रहे हैं। द हर्मिट कहीं ना कहीं अकेलापन बहुत महसूस कर रहे हैं एंड क्लियरली इन्हें अकेले रहकर पता चला है कि आप कितने कंपैटिबल हो इनके लिए, कौन आपके लिए सही, इनके लिए सही है, कौन सही नहीं है इनके लिए, या अकेले रहकर इन्हें ये पता चला है कि जितने भी ये कहते हैं ना, जितने भी लोगों के साथ ये मतलब जितनी भी यहाँ पर थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, जितनी भी पार्टीज़ हों, ये कंपैटिबल आपको ही मानते हैं अपने लिए, ठीक है। एक परफेक्ट पार्टनर आपको मानते हैं। डेविल की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक, तो ऑब्सेशन की एनर्जी है। देखो डेविल की एनर्जी जो होती है वो देखो बिल्कुल सेम एनर्जी है, बस यहाँ पर ये है कि एंजल्स हैं और यहाँ पर डेविल है, नहीं तो अदरवाइज सेम है एनर्जी, है ना। तो कहीं ना कहीं बस ये है कि एक एडिक्शन वाली एनर्जी फील कर रहे हैं, एक ऑब्सेशन वाली एनर्जी, एक वो मैंने पहले ही बोला कंट्रोलिंग एनर्जी की इनके अकॉर्डिंग चलता रहे सब कुछ, ठीक है ना। तो यहाँ पर है ये नॉट बंधी हुई है, ये अटैचमेंट को बताती है कहीं ना कहीं, मतलब आपके साथ कितने भी ऑप्शंस इनकी लाइफ में क्यों ना हो, आपके साथ आज भी जुड़े हुए हैं। तो डेविल को मैं क्लैरिफाई ज़रूर करूँगी यूनिवर्स प्लीज मुझे। ओके वेट है, क्लियरली इनको लगता है इन्होंने बहुत इसमें टाइम एनर्जी अपनी लगाई है और ये चाहते हैं कि रिश्ता भी बना रहे, ओके। एंड रिश्ते में ये कहीं ना कहीं आउटकम चाह रहे हैं बहुत ऑब्सेस्डली, कि इनको आउटकम चाहिए, बहुत सोचते हैं इन्हें ना ये सबके लिए तो नहीं है बात, बट इन्हें स्पर्श की एनर्जी भी बहुत दिख रही है यहाँ पर, ये स्पर्श करना चाहते हैं आपको, ठीक है। ओके सो यहाँ पर कार्ड आया है पहले, प्रिजर्व एंड यू विल ओवरकम अ प्रॉब्लम। तो आपके पर्सन डेफिनेटली ओवरकम करना चाह रहे हैं इन सिचुएशन से, जो भी सिचुएशन चल रही है आपके उनके बीच में, ठीक है। हैंड इन नीड ऑफ हेल्प, असिस्टेंट एंड गाइडेंस। तो कहीं ना कहीं मैंने पहले भी बोला है कि कहीं ना कहीं इन्होंने किसी से हेल्प ली है, कोई रिचुअल्स ये कर रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी से असिस्टेंट इन्होंने क्लियरली दिख रहा है, इन्होंने किसी प्रोफेशनल से बात करी है या किसी तरीके के साइकिक हीलर से इन्होंने मदद तो मांगी है। और हैंड कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि इनको मदद मिली भी है, और मैंने यहाँ पर बोला भी कि किसी फ्रेंड ने भी हो सकता है हेल्प करी है। फ्राइंग पैन, ट्रबल, ओके। सो यहाँ देखो आपके बिना ट्रबल तो है ही, जो कि मैंने यहाँ डेविल वाली एनर्जी में बोला कि परेशान तो हैं ही आपके बिना, है ना। एंड मैंने द डेथ की एनर्जी भी देखी थी और वो भी कहा था कि स्ट्रगल तो है आपके बिना, ये सब कुछ सही नहीं है, ओके। आउल, देखो मैंने वाइज पर्सन भी बोला था, गुड एडवाइस फ्रॉम अ वाइज पर्सन। देखो आई ना एनर्जी, क्लियरली इन्हें पता चला है कहीं ना कहीं ये ट्रबल से निकलने की एनर्जी किसी ने तो इनको, देखो हैंड, ट्रबल और यहाँ पर गुड एडवाइस, कहीं ना कहीं ये और ये के बीच में ये आ रहा है, कहीं ना कहीं किसी ने तो हेल्प करी है इनकी आपको लेकर, किसी ने तो बताया इन्हें, किसी ने तो होप दी है इन्हें कि आपके उनके बीच में रिश्ता ठीक हो जाएगा, ओके। लेट्स चेक यहाँ पे नेम इनिशियल्स क्या है, कलेक्टिव नेम इनिशियल्स देखते हैं आपके पार्टनर के या आपके। JPMYFAEBORWIRDMQX, ठीक है। आपके पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं आपकी तरफ क्या हो सकता है, कलेक्टिव क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं ये पर्सन। Queen of Pentacles, the Ace of Wands, Four of Swords, the Magician, Ten of Wands। देखो नेक्स्ट 4 डेज ये कोशिश करेंगे मैनिफेस्ट करने की, जो कि मैंने रिचुअल भी बताया आपको कि ये कोई रिचुअल कर रहे हैं, ये कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। नेक्स्ट 4 डेज़ में ये कोई रिचुअल करेंगे जिसके बाद इन्हें लगेगा, इनको मतलब ये है कि शायद आप आ जाओ या आप इनको अप्रोच कर लो, ये कोई ना कोई माइंड सेट भी मतलब चला रहे, कोई माइंड गेम भी खेलने की कोशिश करेंगे आपके अट्रैक्शन ग्रैब करने के लिए, ठीक है। बट विद इन 4 डेज़ अगर आप इन्हें अप्रोच नहीं करते हो तो 5th to 7th डे ये पर्सन आपको अप्रोच कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले ही बोला ऑब्सेस्ड हो रहे हैं पर्सन आपसे, ओके। लेट्स गो टू द थर्ड पार्टी सेक्शन, ओके। तो थर्ड पार्टी में देखते हैं क्या चल रहा है। द सन, ओके। थर्ड पार्टी में क्या चल रहा है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। द डेविल, ओह माय गॉड, हैंगमैन की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक, ओके। मुझे दूसरे कार्ड चाहिए, एक सेकेंड।
जस्ट अ सेकेंड, मुझे कार्ड चाहिए दूसरे, प्लीज़ 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 वेट करना। जिन्होंने लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। द सन की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? सन की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? क्वीन ऑफ कप्स, ओके। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच जो चल रहा है ना, दैट इज़ कहीं ना कहीं थोड़ा सा फीलिंग्स को छुपाने की एनर्जी है। क्लियर हैं ये दोनों कि ये अटैचमेंट्स में नहीं आएंगे, एक दूसरे को लेकर क्लियर हैं। चैरियट कहीं ना कहीं दोनों अपने अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं। दोनों ही एक्शन ओरिएंटेड हैं, या दोनों ही आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो सकते हैं। एंड कहीं ना कहीं बहुत कुछ है लाइफ में जिसकी वजह से ये ज़्यादा अटैचमेंट्स में नहीं जाना चाहते, जो कि मैंने पहले ही बोला है। ठीक है, हाँ, ओके। देखो, सन मुझे ये बता रहा है कि पर्सन की को ये लगता है कि उन्हें अटैचमेंट में जाना नहीं है। मैं पर्सन की एनर्जी बता देती हूँ कि उन्हें अटैचमेंट में जाना नहीं है, उन्हें लाइफ में आगे अपने गोल्स अचीव करने हैं। एंड उनके पास बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं या बहुत सारे उनके डिज़ायर्स हैं, जिसकी वजह से वो क्लियर है कि वो इस रिश्ते में अटैचमेंट्स में नहीं जाएंगे। ओके, अब यहाँ देखते हैं डेविल की एनर्जी क्यों है। मैं पर्सन की ही एनर्जी बता रही हूँ, ओके ना, कि क्यों है डेविल एनर्जी, क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर। डेविल की एनर्जी क्यों है? आपके पर्सन को पता है कि रिश्ता तो एंड होना ही है, तो ज़्यादा होप लगाने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है ना, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये एक ऑप्शन की तरह ही है बस। ये कहीं ना कहीं कह सकते हो कि किसी तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने या तो साइन कर रखा है, या फिर इन्हें लगता है कि बस एक ये अटैचमेंट है, ये बस एक फिज़िकल अट्रैक्शन है एक दूसरे की तरफ। ये ज़्यादा सीरियस नहीं होना चाहते इस रिश्ते में, ओके। एंड क्योंकि ये ऑलरेडी कहीं कमिटेड हैं, अब ये या तो आपसे कमिटेड हैं या फिर फैमिली से कमिटेड हैं, कि ये किसी और से शादी नहीं करेंगे, किसी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होंगे, ओके। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर इन्हें ये भी डर है कि इन्हें थर्ड पार्टी छोड़ के जा सकती है, और इन्हें ज़्यादा होपफुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि थर्ड पार्टी की लाइफ में ऑलरेडी कोई है, या फिर थर्ड पार्टी मैरिड है या कमिटेड है, ओके। लेट्स चेक यहाँ पर फैमिली की एनर्जी क्या है। पता नहीं मुझे लॉयल्टी पे क्वेश्चन मार्क क्यों आ रहा है, क्योंकि डेविल की कार्ड में ये आना कहीं ना कहीं लॉयल्टी की बात आ रही है। लॉयल नहीं है शायद थर्ड पार्टी, ठीक है। सिंपली लव की एनर्जी आई है, फाइन बैलेंस है, एंड ब्लॉसम है। फैमिली की तरफ से जो डोमिनेंट फीमेल है उनकी एनर्जी तो अच्छी आ रही है, वो पर पास्ट को भूल नहीं पा रहे हैं। पास्ट में जो भी केयर और सपोर्ट आपके स्पाउस या आपके पार्टनर करते थे उनको भूल नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना। पास्ट का रिलेशनशिप नहीं भूल पा रहे हैं। उन्हें लगता है कि उनकी केयर, उनको सपोर्ट उतना ही मिलना चाहिए जैसे पहले मिलता था, चाहे आपका चाहे आपके पार्टनर का। फाइन बैलेंस, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की लाइफ में जो भी डोमिनेंट मेल हैं उनको ये लगता है कि चीज़ें बैलेंस हो जाए तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है ना, चीज़ें ठीक हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। पर डाइसी हैं वो थोड़े से, ओके। पर आपके पर्सन एक सेकंड चांस चाह रहे हैं, सेकंड चांस चाहते हैं इस रिश्ते में, रिश्ते को फिक्स करना चाहते हैं। क्लियरली किसी ना किसी प्रोफेशनल से हो सकता है मिल रहे हैं, एंड लीड लेने के बारे में सोच रहे हैं। अपनी तरफ से भी जो चीज़ें वो फिक्स कर सकते हैं करने की कोशिश कर रहे हैं। समय को बहुत बलवान मानते हैं ये, ठीक है। सो ये है आप लोगों के लिए रीडिंग। एक यहाँ पे गाइडेंस कार्ड ले लेते हैं, देख लेते हैं आपके लिए आपके लिए सिचुएशन में गाइडेंस क्या है। आपके लिए सिचुएशन में गाइडेंस क्या है, लेट्स चेक। कॉपरेशन, ओके। सो यहाँ पर है टुगेदरनेस, कॉपरेशन इन अ विजन ग्रेटर देन योरसेल्फ। तो फ्रेंडशिप या फिर अगर आपके लाइफ में कोई पार्टनर है उनके साथ थोड़ा कॉपरेट करने की कोशिश करो, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करो, ठीक है। एंड नंबर 23 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। जो हो रहा है लाइफ में डेफिनेटली कोई ना कोई स्ट्रगल तो है, बट स्ट्रगल को अगर आप बांट लो तो वो हल्का हो जाता है ना, ऐसी एनर्जी है। तो थोड़ा सा अगर किसी से आप किसी की हेल्प कर सकते हो या किसी की हेल्प ले सकते हो तो ज़रूर लें, घबराएं ना इस बारे में, ठीक है। ये है आप लोगों के लिए रीडिंग। आपको ये अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। ओम साई राम। ज़रूर 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 लाइक कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा।